नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रृंगवेरपुर में। और यही वो स्थल है जहां पर प्रभु श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। उसके बाद अपने वनवास के लिए आगे की ओर बढ़ गए थे। इस स्थल के बारे में आज भी लोगों में बड़ी आस्था है। लोग प्रभु श्री राम, माता जानकी के दर्शन करने इस मंदिर में आते हैं। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बना दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस साइड ये मंदिर है जहाँ प्रभु श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का मंदिर है। और उसके बिल्कुल मेरे दाएं साइड में देखेंगे आप, यही वो स्थल है। हालांकि अब इसको सीमेंट से चबूतरा बना दिया गया है, लेकिन उस दौरान त्रेता युग में इस तरह ये स्थान नहीं रहा होगा। हो सकता है मिट्टी का चबूतरा रहा होगा और इसी स्थान पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने रात्रि विश्राम किया था और यहाँ की राजा निषाद राज जी ने उनका स्वागत किया था। इस मंदिर के बारे में और क्या विस्तार से जानकारी देंगे, यहाँ के पुजारी जी बैठे हुए हैं। हम पुजारी जी से बात करेंगे और वो हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे कि इस मंदिर का क्या महत्व है, प्रभु श्री राम से जुड़ा। आज भी लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। पंडित जी राम राम। सीताराम सीताराम। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में बताएं। ये हमारा इस श्री राम मर्यादापुर नाम का इस शयन स्थल है। जब त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास होता है तो हमारे प्रभु एक राज गुहराज का ही बाटका था। गुहराज जब उन्हें महल में ले जाना चाहता था, प्रभु इनकार कर देने से जी प्रभु गांव में नहीं गए कि हे सगा 10 साल 14 वर्ष के लिए वनवास की बरस 4 10 बास बन मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम वास नहीं उचित सुन भय दुख है गुह भार। तब निषाद राज को बड़ा दुख। प्रभु कहते हे सगा 10 साल 14 वर्ष के वनवास है, ग्राम में जाना उचित नहीं, पिताजी की आज्ञा नहीं है जो है। तब निषाद राज को बड़ा दुख होता है कि आप किस घर में हम कहाँ ले जाएं प्रभु को। तब अपने दिल में अनुमान करता है कि तब निषाद पतवूरी अनुमाना और तरसी सपा मनोहर जाना। ये जो वृक्ष है प्रमाणित वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये हमारे राम सिद्धमानव युद्धाकांड प्रमाणित है जो है। सोचा कि उसी वृक्ष के नीचे ले चले तभी अच्छा रहेगा। तब प्रभु से आग्रह किया। प्रभु कुद्दू हमारा वाटिका है, वहाँ शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ। फिर वहाँ से उठाया फल फूल, सुमन रथ बैठाते चल देते हैं। जब ये स्थान में प्रभु आते हैं तो प्रभु बड़ा रमणीक, बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर। कि लय रघुनाथ ठाम दिखावा कहे राम सब भांत सुहावा। ये स्थान हमारे प्रभु को हर जगह से रमणीक लगता है, अच्छा लगता। कहन बा सखा बड़े अच्छे स्थान बुलाए। अब निषाद राज सो रहा, प्रभु का आसन जंगल में किया गया। तो जंगल में पवित्र पावन कुसा होता है। कुसा ऐसा पवित्र पावन कोई चीज, कोई भी कर्म धर्म करोगे, अब पूजा पाठ करो, बिना कुसा के पूर्णावती नहीं हो सकती। तो झट से कुसा मंगाया कि गुह समार साथ हरी रसाई और कुछ की सलाह में दिल सुहाई। अच्छे ढंग से कुछ की साथी बनाता है, उसी पर कुछ के साथी बैठते हैं। इसी जगह जो फल फूल था निषाद राज भेंट रखा था, इसी जगह खाते हैं। किसी ये सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए और सैन कीन रघुवंश मानी पाए पर लूटत भाई। एवं कंदमूल खा करके प्रभु शयन करने लगे। लक्ष्मण जी पैर दाबना शुरू किया। जब कुछ रात बीतती है, प्रभु निद्रा में हो जाते हैं, माँ जानकी जी निद्रा में हो जाती है, तब लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब हमारा बैठना यहाँ उचित नहीं है। तो सुमंत्र को आदेश देते हैं, सुमंत्र जाके रथ में तुम भी निद्रा में हो जाइए और गुहराज निषाद से कहा जाके तुम भी सो जाइए। तो सुमंत्र जी तो आदेश पाए चले गए रथ में सोने के लिए। मुला गुहराज बड़ा चंचल था बोलने में, उसने क्वेश्चन कर दिया लक्ष्मण जी से कि प्रभु अगर हम सोएंगे तो आप क्या करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा जब तक हम भैया की सेवा में रहेंगे, हम 14 साल नहीं सो सकते, तो कहते हम कैसे सो सकता। फिर गुहराज सोने के लिए नहीं गया। जब यहाँ से धनुष बाण उठाए लक्ष्मण जी, कछुक दूर परमान सरासन और जागन लगे बैठ वीरासन। यहाँ धनुष बाण उठा के वो स्थान है बगल में, वहाँ जा करके धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी बैठ गए कि प्रभु पास कोई जाने न पावे। और फिर उसके बाद गुहराज निषाद, वो भी राजा था, आदेश दे दिया। चारों तरफ पहरेदार लग गए ठाव ठाव पर। वो भी भाला बर्छी लेकर के लखनलाल पास डर जाता है कि कट भांति सर चौप चढ़ाई आप लखन पर बैठ हो जाई। वो भी लखनलाल पास अपना भाला बर्छी लेकर बैठे। उसी जगह उपदेश ज्ञान देते हैं। जब निषाद राज ने कहा कि आज माँ कैकेयी का दोष है जो कि राजा खिया जन्म ले करके जिसलिए मकबल गद्दे पलंग इत्याद हो, आज वो पृथ्वी कुछ के साथी भी सहन करे। तो कहन भैया ऐसा शब्द मत बोलिए, माँ का कोई दोष नहीं है कि नहीं को सुख दुख कर दाता और नीचे कीर्त कर्म भोग सब विराता।
कि अपने कर्म के अनुसार सबको भोगमान करना पड़ेगा। कोई माँ का दोष नहीं है। वहाँ उपदेश ज्ञान दिया, लक्ष्मण गीता बनी, यहाँ पर हुसैन किया, प्रातः काल उठ करके बरगद का दूध मंगाए, इसी जगह तपसी भेद बनाते हैं, चरा दूध बनाते हैं, प्रात होत बट चीर मंगावा, अनुज सहिर सिर जटा बनावा। जब तपसी भेद धारण किया, जटा दूध बनाया, बलकर चीरमा जानकी धारण किया, तो सुमन जी रोने लगे कि ये क्या कर रहे हो प्रभु, हमको तो केवल आदेश हुआ था कि माँ सुतरी को दर्शन स्नान करा कर फिर आकर लौटाना ना। कहीं क्या हुआ, पिताजी का आज्ञा प्रतिपाल करना पड़ेगा। हमारा खानदान है, जो जवान निकल जाए प्राण भर भी चला जाए, जवान खाली नहीं जा सकती। यही कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण भर भी चला जाए, बोला बचन ये तो पिताजी का आदेश है, तो 14 साल बाद हम लौटेंगे। तो इसी जगह सुमंत्र का रथ सुबह बाहर वापिस किया कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरती रे अब चलिए। बरबस होकर के राम को भेजना पड़ा और बरबस होकर के सुमंत्र को जाना पड़ा। इसी जगह रथ लौटा रहा है, तो इस घाट पर जाते हैं। महाराज जी, करीब 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें कैसा उत्साह है, आप कैसा देखते हैं इसे, आप कितने उत्साहित हैं आप? ये हमारे जब मर्यादा पुरुष राम का एक कलयुग है, और कलयुग में इतना वहाँ पर हमारे जन्मभूमि मर्यादा राम के जन्मभूमि पर इतने भक्त कटे, और कुछ ही की समर्थ आज नहीं हुई। जो आज भाजपा सरकार अगर हमारी न होती तो राम मंदिर का निर्माण न होता। आज भाजपा सरकार ने ये हुआ था कि भाजपा जब आएगी तो भाजपा बनवा सकती, नहीं कोई सरकार नहीं बनवा सकती। आज भाजपा सरकार आज भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रही है। इसलिए जो है चारों दिशा में हमारे प्रभु अब छा रहे हैं राम। इसलिए हम लोग बड़े उत्साही हैं कि धन्य है इस सरकार को, जो धर्म स्थल पर इतनी शोभनाएं काम कर रही है, इतना पैसा पास कर रही है। कोई धर्मकार कोई अंगुली दिखा दे पैसा पास करे, और आज इसी के सरकार में हमारे मर्यादा राम का आज इतना भव्य मंदिर बन रहा है। तो कितना बड़ा शोभनाएं काम हो रही कि जितने भक्त हैं सब चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ मंदिर है और तीर्थ यात्रा है, वहाँ बढ़िया कीर्तन होना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, खूब उत्साही से होना चाहिए। सब हम यही सोच रहा हूँ कि हमारे अब इससे बढ़ के राम से बढ़कर कोई है ही नहीं है संसार में। जहाँ राम तह सगल समाजू, जहाँ हमारे राम है, मर्यादा पर राम है, वहाँ सारे देवी देवता सब